वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 12th क्लास का जो एलिमेंट का मैथ है उसका चैप्टर नंबर 12 जो कि है वेक्टर के बारे में। सबसे पहले बात करें हम, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होंगी। तो सबसे पहले बात करें डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जो जैसा कि आपको पता होगा, जो क्वांटिटी है वो दो प्रकार की होंगी, एक होगी वेक्टर क्वांटिटी और एक का होगी स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले बात करें अपना जो टॉपिक है मेन वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या हो, डायरेक्शन भी हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे 10, 5, 15 किलोमीटर हो गया, ऐसा कुछ दे दिया, या 10 किलोग्राम कोई चीज़ दे दी, तो वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो अपने पास है वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होगी। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और बात करें हम स्केलर क्वांटिटी के, ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी वही होगी जैसे 10 किलो, 5 किलो, 5 किलोमीटर दूरी होगी कोई, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करें, डिस्कस करें हम स्केल जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जैसे क्या दे दिया, ये एक लाइन दे दी, ये ए दे दिया, यहाँ से ये बी दे दिया, जिस तरफ डायरेक्शन है तो इसको क्या बोल देंगे हम, वेक्टर ए बी। क्या बोल देंगे, वेक्टर ए बी, और ए बी के ऊपर क्या लगा देंगे, एक एरो। तो ए बी रिप्रेजेंट ए वेक्टर हुज लेंथ इज ए बी, जिसकी लेंथ क्या है, ए बी है, और डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी है, किसी पॉइंट ए से लेकर के बी तक है, किसके अंदर, 3D के अंदर। तो उसको बोलेंगे हम, क्या बन जाएगा वो अपने पास, ए बी, वैक्टर ए बी। यदि वो बी ए है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, उल्टी होगी, हैविंग डायरेक्शन बी टू ए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की नोटेशन क्या होगी, जैसे कोई ये ए बी ले लिया हमने, उसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया, वो क्या होगा, वेक्टर हो गया। जैसे कोई एक वेक्टर लिया ए, उसके ऊपर एरो लगा दिया, ठीक है, बी लगा दिया, ऐसे क्या होगा, हम उसको वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल से उसको डिनोट कर देंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जैसा कि हमें बताया कि एक वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस दोनों ही बात सेम है, ऑफ ए वेक्टर इज द लेंथ मेजर्ड बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, उसको क्या बोल देंगे हम, कि ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। उस मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और मॉडुलस फंक्शन उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा भी नहीं वैसे वो। तो या फिर उसको डिनोट करने के लिए ए कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट कर देंगे हम, ऐसे ही। ठीक है, ए लिख के उसके ऊपर एरो, दोनों तरफ मॉडुलस, बी होगा तो बी, ऐसे एक्स्ट्रा इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना लेंगे। उसके बाद हम बात करें अपने पास टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के जो प्रकार हैं। सबसे पहले बात करें हम नल वेक्टर। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या एम्प्टी वेक्टर क्या बोलेंगे, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, उसको क्या बोल देंगे हम, नल वेक्टर। ठीक है, यानी कि उसके सारे के सारे कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो आई, जीरो जे, जीरो के, ऐसा कुछ बनेगा, उनको क्या बोल देंगे, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। ठीक है, किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए हम एक 3D के अंदर एक पॉइंट लेंगे, ए कोई वेक्टर होगा, उसको क्या लिखेंगे हम, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, इस टाइप से हम उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद हम बात करें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, उसको क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 या यूनिटी इज नोन एज यूनिट वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय ए इस टाइप से कैप लगा देंगे इसके ऊपर।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यदि आपने यूनिट वेक्टर बनाना तो क्या करेंगे, एक वेक्टर है अपने पास ए, उसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, उस ए को उस खुद के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ए कैप मिल जाएगा। ए कैप मतलब ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ गए होगे। यदि किसी भी वेक्टर से आपने क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, तो क्या करोगे, वो वेक्टर होगा और उसको किससे डिवाइड कर दोगे, उसके मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट देखो अपने पास हम बात करें अगले टाइप की तरफ जाएं तो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखो कौन से होंगे, दो वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, द वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। उनको इक्वल कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेम और पैरेलल स्पोर्ट। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, तीन बातें फॉलो करनी चाहिए। क्या 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 बातें, एक तो उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम और पैरेलल यानी कि या तो सेम ही हो या फिर पैरेलल हो, सेम और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, तभी क्या बोल लेंगे आप उसको, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से दो वेक्टर हैं उनको इक्वल कब बोलेंगे, ये तीन कंडीशन यदि होल्ड हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे हम, पैरेलल इक्वल वेक्टर। उसके बाद हम बात करें को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, ऑल वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब जैसे एक कोई पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट से एक वेक्टर इधर निकल गया, ये पॉइंट पी था, कोई पी ले लिया हमने, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, सारे के सारे वेक्टर क्या हैं, किससे निकल के गए हैं, ए से, इस पी पॉइंट से, पी पॉइंट से, तो इनको क्या बोलेंगे, कोइनिशियल। मतलब जिनका जो उद्गम स्थान है वो क्या हो, एक ही पॉइंट हो, एक ही पॉइंट से निकले तो उसको बोल देंगे हम कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है, लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर वो होंगे जिनकी डायरेक्शन क्या हो, टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ़ दे हैव सेम डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन उनकी सेम है तो उनको लाइक वेक्टर बोल देंगे, और डायरेक्शन सेम नहीं है तो क्या बोल देंगे, अनलाइक वेक्टर। बिल्कुल ईजी है ये, तो आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर तब बोलेंगे जब क्या हो, दोनों वेक्टर पैरेलल हो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, देन द वेक्टर हैव सेम स्पॉट ऑफ लाइन कॉल्ड। मतलब जैसे एक वेक्टर यहाँ से चला गया इसके ऊपर से, दूसरा आया वो भी इसके ऊपर से चला गया। ठीक है, इस टाइप से क्या है, एक ही लाइन को सपोर्ट करे तो क्या बोल देंगे उनको, कोलिनियर। मतलब एक ही लाइन के ऊपर हो तो उसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद हम बात करें कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होंगे कि जो वेक्टर क्या हो, एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, सेम लाइन के अंदर और पैरेलल टू सेम प्लेन। ठीक है, उनको क्या बोल देंगे, कोप्लेनर। localized vector, a vector having fixed initial point are called localized initial वेक्टर। तो देखो जैसे फोर्स है अपने पास, इसका एग्जांपल फ्री वेक्टर, एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाए, यदि लोकलाइज्ड है तो फिक्स होगा और चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर, उसको क्या बोल देंगे, फ्री वेक्टर। उसके बाद हम बात करें नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज सेड टू बी द, यदि हम क्या कर दें, उसके सारे के सारे कंपोनेंट, मतलब उसकी डायरेक्शन को क्या कर दें, उल्टा कर दें हम। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ए था अपने पास, यदि उसको क्या कर दें आप, माइनस ए कर दें, यानी कि सारे के सारे उसकी जो हर कंपोनेंट को क्या कर दें आप, माइनस कर दें, यानी कि माइनस का है तो प्लस हो जाएगा वहाँ से, तो उसको क्या बोल देंगे आप, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव। उसके बाद हम बात करें पोजीशन वेक्टर। लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट एंड ए बी द अनदर, देन ए वेक्टर ओ ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द, जनरली डिनोटेड बाय ए, वेयर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओ। देखो पोजीशन वेक्टर होगा क्या, जैसे दो वेक्टर ले लिए हमने, एक पॉइंट ये है और एक ये है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कोई भी पोजीशन वेक्टर हमने निकालना है तो आज हमने ये थोड़ा सा बेसिक कर लिया है, कल हम आगे इससे डिस्कस करेंगे, वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तो थैंक यू।